पिछले कई वर्षों में हाल में महुआ मैत्रा का नाम काफ़ी आया है, तो सांसद के रूप में आप उन्हें कैसे देखती हैं? देखिए, महुआ मोइत्रा जो हैं वो बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना प्रखर और बहुत अच्छी सांसद हैं, लेकिन उनके साथ उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो कुछ हद तक आप, चूंकि आपका बैकग्राउंड आर्मी का है तो आप जानते होंगे कि वो जो होता है ना दिशाहीन मिसाइल वाला, तो वो कहीं से शुरू अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं कि कई बार उनको भी नहीं पता कि हम छोड़ तो दिए गए लेकिन कहाँ जाके गिरेंगे वो किसी को नहीं पता है। तो महुआ मोइत्रा में बहुत संभावना है, वो बहुत अच्छी एक सांसद हैं, पढ़ी लिखी हैं, मेहनती हैं, जब संसद में बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो लोग उनको सुनते हैं, निर्भीक हैं, लोग उनको सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन वो कई बार उनका जो एक वेगाबाउंड कैरेक्टर है वो उनको थोड़ा सा भीड़ से अलग बनाता भी है और कई बार कंट्रोवर्सीज में भी डालता है। अगर वो शायद ऐसी नहीं होती तो पिछली बार उनकी सदस्यता नहीं जाती, संसद सदस्यता नहीं जाती। इस नज़रिए से क्या आप कहेंगी कि उनमें और शशि थरूर में बहुत कुछ कॉमन है? शशि थरूर मैं कॉमन तो नहीं कहूँगी, लेकिन शशि थरूर बहुत ही रिफाइंड हैं जी, वो बहुत ही रिफाइंड हैं। और महुआ मोइत्रा जो हैं वो इस तरह का, वो बहुत, क्योंकि अच्छा मज़े की बात है कि हम लोगों का महिला पत्रकारों का एक क्लब है जिसमें जब भी नया हाउस आता है, जब मतलब एक नई लोकसभा का गठन होता है, तो आम तौर पर पिछले कई सालों से हम लोग नई सांसदों को, जिसमें पुरानी सांसद भी हैं, उन लोगों को हम लोग चाय पे बुलाते हैं। तो उस दौरान हम लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी रहता है। तो महुआ बहुत खुल के बात करती है, मतलब सदन में भी वो वैसी ही हैं और सदन के बाहर भी वो वैसी हैं, बहुत खुल के बात करती हैं। लेकिन उनके साथ उनका ये व्यवहार है, स्वभाव है, तो वो है। ठीक है। सदन के अंदर और बाहर भी आपको मौका मिला होगा वृंदा करात को देखने का। जी, वृंदा करात को तो अगर हम बात करें तो जब हम लोग यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो उस वक्त लेफ्ट, मैं 80s की बात कर रही हूँ, लेफ्ट बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। तो हम लोगों के, जब हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो ये हम लोगों की हीरो हुआ करती थी। खास करके हम लोग, जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा स्त्री अधिकारों की बात करें, उन सब लोगों के लिए तो ये सब रोल मॉडल हम लोगों के लिए हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि नीलेंद्र जी आप जानते हैं कि इस देश में धीरे धीरे लेफ्ट की जो राजनीति है वो सिकुड़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वृंदा करात जैसे जो उनके बड़े नेता रहे हैं, उनके लिए भी अब उतना मौका नहीं है। कुछ मुद्दों को लेके वो लोग थोड़ा सड़क पे कई बार शोर शराबा कर लेते हैं, बस उतना ही है। लेकिन वृंदा करात को हमने देखा था। अब अगर आप आने वाले समय की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई भूमिका बची है। अच्छा, आप संसद की रिपोर्टिंग आपने काफ़ी वर्षों तक की है और अभी भी आप विजिलेंट हैं। क्या ख़ास बात थी सुमित्रा महाजन जी में? सुमित्रा महाजन के साथ जितना अनुभव मैंने 5 साल, मतलब मैंने उनको स्पीकर के तौर पे भी देखा और मैंने उनको संसद सदस्य के रूप में भी देखा, मिनिस्टर भी देखा, संसद सदस्य के रूप में भी देखा। सुमित्रा महाजन जिन्हें की राजनीति में सब लोग ताई, मतलब बड़ी बहन के तौर पे जानते हैं। ताई की सबसे बड़ी बात थी कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही नहीं, उनके सब लोगों के साथ उनके रिश्ते, वो बड़ी बहन लोकप्रिय थी, बड़ी बहन जैसी थी। तो उनका उसी तरह के रिश्ते हमेशा से रहे हैं। और वो जो एक उनको जो मौका मिला, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि राज्यसभा की, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट में एक सुधार की बहुत सारी उन्होंने कोशिश की। कि साथ संबंधों में कटुता उस तरह से नहीं थी जो कि धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा अब आज दिखाई देती है। देखिए, हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या कोई लोग रहे हों, हमेशा वो लोग कहते थे, मतलब एक राजनीति में कहा जाता था
कि मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। लेकिन आज अगर मैं राजनीति की बात करूं तो आज मैं देखती हूं कि 2014 के बाद ना वो जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो था वो मतभेद से ज्यादा मनभेद हो गए, और इतना अविश्वास और इतना सब कुछ हो गया कि लोगों ने एक दूसरे के आना जाना बंद कर दिया। मतलब अगर शादी वादी जैसे मौके छोड़ दिए जाएं तो सामान्य रूप से भी चाय पीने के लिए लोग एक दूसरे के साथ चले जाया करते थे, जो अब नहीं है।